दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 30,59,000 किसानों के बैंक खातों में 484 करोड़ का भुगतान बीते दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कर दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 23,59,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 484 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। दुनिया के सभी घरों के डाइनिंग टेबल पर भारतीय खाद्यान्न का कोई न कोई खाद्यान्न उत्पाद होना चाहिए, तभी इस देश के किसान को उन्नत किसान कहा जा सकेगा। वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि निर्यात और वृद्धि ऐसे कदम उठाए जाएंगे भविष्य में कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आगे कदम बढ़ाएं। किसानों के सम्मान बढ़ाने और आय दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन ये बात कही। छत्तीसगढ़ में मॉडल श्रम केंद्र बनाए जाने हैं जहां मजदूरों को सस्ते दामों पर भोजन की उपलब्धता होगी। रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत होने जा रही है, जहां इन सेंटर्स में श्रमिकों को आराम करने, भरपेट भोजन, सस्ता भोजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी, मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीते दिन विभाग की एक अहम बैठक ली, जहाँ इस बैठक में ये तय हुआ कि प्रदेश के श्रमिकों के लिए ऐसे सेंटर्स की शुरुआत होगी। मंत्री ने कहा कि श्रमिक रजिस्ट्रेशन होंगे ताकि उन्हें योजना का फायदा मिल सके। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित होंगे। अभी फिलहाल 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र खोले जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन 18 जून से 31 जुलाई तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी और 31 जुलाई तक चलने वाली है। इधर दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि इस बार नई शिक्षा नीति लागू होगी। हालांकि इसको लेकर कॉलेजों में तैयारी आधी अधूरी है। ऐसे में प्रवेश की प्रक्रिया कई जगहों पर शुरू होने की संशय की स्थिति भी नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर महाविद्यालयों ने अपनी तैयारियां पूर्ण नहीं कर पाए हैं। गौरतलब है कि अन्य कक्षाओं की अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं और ऐसे में अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन के भीतर होगी। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार होगी। कुलपति की अनुमति से प्रवेश 14 अगस्त तक दिया जा सकता है। कॉलेजों में नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी और परीक्षाएं मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह में होगी। हालांकि ये केवल शैक्षणिक कैलेंडर है। इसके अलावा कई बार ऐसे हालात आते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हो पाती है और लगातार परीक्षाओं के जो डेट है वो खिसकते चले जाते हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती अब अटक चुकी है, जहां शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में इसकी घोषणा की थी। दरअसल राज्य में 33,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती का मामला वित्त विभाग की मंजूरी के लिए अटक गया है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा पूरे जोश में की थी। पूरे राज्य में शिक्षकों के 78,000 से अधिक पद रिक्त हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने वित्त विभाग को इस संदर्भ में एक नोट शीट लिखा था। हालांकि ये नोट शीट कम और युवाओं के लिए फेक वायदे ज़्यादा लग रहे थे। फिलहाल ये मामला वित्त विभाग की मंजूरी के लिए लंबित है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी नोटशीट में कहा था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि आचार संहिता के पहले भर्ती किए जाने की अनुमति दे दी जाती है तो राज्य के युवाओं के भीतर एक नई चेतना एवं विश्वास की भावना की जागृति होगी। उन्होंने इस पत्र में ये बातें लिखी थी। हालांकि ये पत्र उनके लिए केवल
केवल एक पत्र ही साबित हो गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में की जाएगी। ये बातें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही थी। वहीं बात करें तो जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय का भार नहीं आएगा, साथ ही वर्तमान में वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की भर्ती लंबित होने के मामले में शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता में है। मैं सदन में की गई अपनी घोषणा पर कायम हूँ और मुझे विश्वास है कि जल्द ही राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती नहीं दिखती है, क्योंकि बीते दिन भी विभागीय समीक्षा बैठक में इस प्रकार का कोई मामला नहीं उठाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हो गई, जहां बीजापुर और सुकमा में मानसून अब एक्टिव हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते दिन दोपहर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, गौरेला, मरवाही समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और इसके चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। तो वहीं कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अंधड़ और बारिश की संभावना आज है। ऐसे में अगले 5 दिनों तक सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी दौरान बीजापुर और सुकमा में मानसून अटक सा गया था, जो रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में सक्रिय होने वाला है। इसके अलावा कोरबा के युवकों पर ये गाज गिरी, जहां 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 1 घायल हो गया। बता दें कि कटघोरा के कर्रा गांव में मंगलवार दोपहर भुवनेश्वर सिंह, बसंती कंवर और मनबोध सिंह खेत में जुताई कर रहे थे और इसी दौरान अचानक शाम तकरीबन 4 बजे मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। इन तीनों ने बचने के लिए खेत के पास पेड़ के नीचे चले गए, तभी जोर से बिजली गरजी और पेड़ पर आ गिरी और इसकी चपेट में आकर भुवनेश्वर सिंह और बसंती की मृत्यु हो गई, जबकि मनबोध गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इसे उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान बस्तर में काफ़ी अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है और ऐसे ही मौसम के आज हालात बने रहने की संभावना है। दिसंबर माह तक रायपुर से जयपुर और रांची की फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। रायपुर वासियों के लिए, साथ ही प्रदेश वासियों के लिए जयपुर उड़ान का इंतजार कर रहे प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां उन्हें इस वर्ष के अंत तक रायपुर से जयपुर व रांची की उड़ान की सौगात मिल सकती है। इन उड़ानों के साथ ही रायपुर से पटना और राजकोट के लिए भी उड़ान शुरू किए जाने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा बीते दिन यह आश्वासन दिया गया। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि इन क्षेत्रों के लिए रायपुर से उड़ान शुरू हो जाने से प्रदेश के हवाई यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी समय से रायपुर से जयपुर उड़ान की मांग की जा रही थी। इन दिनों रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बीते पखवाड़े भर में ही रायपुर विमानतल से 96,000 से ज़्यादा यात्रियों की आवाजाही हुई है। इसी के साथ ही 644 से ज़्यादा उड़ानों की आवाजाही हुई और इन दिनों रायपुर विमानतल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए रिटेल स्टोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं, जहां हवाई यात्रियों के द्वारा भी इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि घरों में घुसकर पुलिस अब मार रही है। मुंह पर काली पट्टी बांधकर इन्होंने प्रदर्शन किया, सीबीआई जांच की मांग की और प्रदेश भर में कांग्रेसी सड़क पर उतरे बीते दिन। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में बीते दिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बलौदाबाजार में पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी की गई थी और इस दौरान विकास उपाध्याय को 15 किलोमीटर पहले ही रोका गया। फिर जिले के कांग्रेस कार्यालय तक जाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा रायपुर में धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे। बघेल ने कहा कि पुलिस ने जिन 3 मजदूरों को पकड़ा है वे बीजेपी से जुड़े ठेकेदार के लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद से पुलिस घर घर में घुसकर लोगों को मार रही है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर भाजपा सरकार झूठे आरोप लगा रही है। बलौदाबाजार जिला में कांग्रेस कार्यालय से तकरीबन 25 से 30 कांग्रेसी नेता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में ही पुलिस ने विकास उपाध्याय, जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, शैलेश नितिन त्रिवेदी समेत नेताओं को रोक लिया और इसके बाद सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलें बलौदाबाजार, रायपुर, बैकुंठपुर, रायगढ़, जगदलपुर, कांकेर से आई, जहां पर विभिन्न जिलों में विभिन्न जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन बीते दिन कांग्रेस ने पूरे प्रदेश स्तरीय पर किया।
मुख्यमंत्री साय किसान बने। पुश्तैनी खेत में इन्होंने अपना धान बोया, इष्ट देव की पूजा करके खेती किसानी की शुरुआत की और कहा कि बेरा आ गए हैं बोआरा के। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के बाद अब किसान खेती किसानी में लग गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के बगिया में अपनी पुश्तैनी खेत में धान की बुआई की, जहां उन्होंने अच्छी फसल की कामना करते हुए खेतों की पूजा अर्चना कर इष्ट देव को याद किया, फिर बीजों का भी छिड़काव किया। सीएम साय ने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर छत्तीसगढ़ी में लिखा कि धान के कटोरा हमर छत्तीसगढ़, जी हाँ, अन्नदाता उपजाते किस्म किस्म के धान, बेरा आगे है बोआरा के, किसान के मेहनत ले छत्तीसगढ़ी बनी धानवान। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साय ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जहां कारोबारी सूर्यकांत के लिए लेवी वसूली किया करते थे। ईओडब्ल्यू को 5 दिन की यहां पर रिमांड मिली है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने बीते दिन 5 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 5 आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के साथ काम करते थे। ईडी की जांच में भी इन आरोपियों का नाम सामने आया था। ईओडब्ल्यू ने सभी को मंगलवार और रायपुर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन की रिमांड के लिए आवेदन लगाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों को कोर्ट के 5 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है और अब आरोपियों से 22 जून तक पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, साथ ही पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मुंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल भी शामिल है। आरोप है कि 5 रायपुर, कोरबा, सूरजपुर में रहकर गैंग के लिए कोयला लेवी का काम करते थे और ऐसे में ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। मंत्री से मिलने के लिए अब अफसर और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिया है। परमिशन के बिना अगर कोई आता है तो इन पर सरकारी कार्यवाही भी होगी। छत्तीसगढ़ के अब मंत्रियों के मिलने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। इसके बिना उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट के लिए बिना मंत्री या सीनियर अफसरों से मिलने मंत्रालय जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ये फरमान जारी कर दिया है और मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्रालय में मिलने आते हैं, जबकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। फॉलोअप में भी उसे कार्यालय से ही होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या फिर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये बातें यहाँ पर करते हुए बीते दिन उचित माध्यम से मुलाकात करने को लेकर विभाग की ओर से कहा गया है। छत्तीसगढ़ के 610 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है और ये शिक्षक विहीन जो स्कूल हैं। प्रदेश के 5500 विद्यालयों में सिर्फ एकल शिक्षकीय विद्यालय है। शहर में स्वीकृत पदों से ज़्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते एक हफ्ते बाद यानी 26 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। प्रदेश के 5500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल एक ही शिक्षक के हवाले पूरी पढ़ाई है। 610 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। एकल शिक्षकीय स्कूलों की बात करें तो पूरे प्रदेश में बस्तर में सबसे ज़्यादा 428 और कोंडागांव में 417 स्कूल हैं। प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां एकल शिक्षकीय स्कूल ना हो। सबसे ज़्यादा समस्या बस्तर इलाके में है। रायपुर की बात करें तो यहाँ 27 और बिलासपुर में 109 स्कूल सिर्फ एकल शिक्षक भरोसे पर चल रहे हैं। दोनों जिलों यानी कबीरधाम और जांजगीर चांपा को छोड़कर के बात करें तो जिलों में शिक्षक विहीन स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। धमतरी में सबसे ज़्यादा 112 स्कूल बगैर टीचर के चल रहे हैं। बिलासपुर में 16 स्कूल ऐसे हैं। विसंगति ये है कि एक और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के स्कूलों में स्वीकृत पदों से ज़्यादा शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षकों की संख्या 6406 है। सरप्लस टीचर की ऐसे स्कूलों में पदस्थापना के आदेश दिए गए थे जहां शिक्षकों की कमी है या शिक्षक है ही नहीं, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हो पाया है। और ऐसा ही हाल प्रदेश के बाकी जिलों में भी है, जहां कहीं तो 100 तो कहीं 150 या कहीं पर 200 सरप्लस टीचर हैं। कुछ जिलों में एकल शिक्षकीय स्कूल और शिक्षक विहीन स्कूल भी हैं। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बवाल हो गया, जहां समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बोले भावनाएं आहत हुई हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इंस्टाग्राम की पोस्ट पर बीती रात को हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग सड़क पर उतर आए और पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर दिया गया। इसके बाद नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। जानकारी के मुताबिक थाने के बाहर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में समुदाय विशेष के लोग पहुंच गए।
जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुष्पराज सिंह नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनके धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने की बात कही तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि समझाने के बाद भी लोग नहीं माने तो एसपी सुखरंदन राठौर मौके पर पहुंचे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने भिलाई रायपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। एसपी के कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद लोग यहां से उठे। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के मामले में तीसरे युवक ने भी अपना दम तोड़ दिया है। दरअसल अब बयान इनके नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ के मॉब लिंचिंग मामले में तीसरे युवक सद्दाम कुरैशी ने भी बीते दिन अपना दम तोड़ दिया। जहां सद्दाम पिछले 12 दिनों से गंभीर हालत में रायपुर के अस्पताल में भर्ती था। शासन ने इस मामले में SIT का गठन किया था, लेकिन उसके बयान लेने से पहले ही सद्दाम की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होगा। इस वारदात में 2 युवकों की पहले ही मौत हो चुकी है। सद्दाम वारदात का इकलौता गवाह था। वारदात में उसके सिर और शरीर में अंदरूनी हिस्सों में चोटें आई थी। इसके बाद से ही कोमा में चला गया था। सद्दाम के छोटे भाई आसिफ ने राज्य सरकार से इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि सद्दाम और उसके साथी भैंस को लेकर डेयरी जा रहे थे, लेकिन उन्हें तस्कर बताकर पीट कर मार डाला गया। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में भी बीते दिन गाय काटने को लेकर बवाल हो गया। अधूरे कामों के लिए एक बड़ी राहत है, जहां रायपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों के प्रोजेक्ट के लिए 1 साल और मिलने वाला है। रायपुर और बिलासपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार दूसरी बार 1 साल का एक्सटेंशन देने जा रही है और अब जून 2025 तक इन्हें पूरा करना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, नया रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत देश के सभी राज्यों के स्मार्ट शहरों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसे लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हफ्ते भर में आदेश जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि बिलासपुर में 18 तो वहीं रायपुर में 30 प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। इन पर काम चल रहा है और अब इन्हें साल भर में पूरा करना अनिवार्य होगा।